हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डायनामिक मैथ्स वाला। आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर फिजिक्स में। तो क्या है इस चैप्टर के अंदर में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने कुछ पॉइंट्स हमने, जैसे पिछले वाला चैप्टर था है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां पे भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे है ना। वही पॉइंट्स है उसी के चैप्टर के ऊपर ये चैप्टर डिपेंड है। ठीक है, कुछ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और कौन सा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। ये बहुत ही काम की चीजें है, इसी के ऊपर आज हम देखेंगे। है क्या देखेंगे, बहुत बड़ा सी टी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या आर, इसका डेरिवेशन देखेंगे हम। है छोटी सी बात है, छोटी सी ही बात है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये देखे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसको इधर लिख देते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। कि ये आएगा कैसे है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखेंगे, हमने देखेंगे नहीं, देख ही लिया था हमने। क्या था इसके अंदर में था सर जी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या था, वर्क डन था, वर्क डन था, वर्क डन था, वर्क डन था। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि, है ना, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये किसके ऊपर डिपेंड रहती है, चेंज इन हीट सप्लाइड, और जो वर्क जो हो रहा है ना, कैसा हो रहा है सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड है। उसी के हिसाब से हमारी उस सिस्टम की है, जो मैटर है, जो है ना, जो भी हमारे पास है मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसकी इंटरनल एनर्जी वर्क डन, और उसके ऊपर हम कितना हीट खर्चा कर रहे हैं, मतलब कितना सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे हमने बाद में ये भी देखे थे कि वर्क डन कैसा था, है ना। आई होप स्टडी करोगे तो याद जरूर रहेगा, पी इंटू वी, चलो, है ना। अच्छा, हमने तो डेरिवेशन के फॉर्मेट में देखे थे। चलो अभी हम देखेंगे कि अगर से देखो ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। इसका हम यही पे आपको एक बार, है ना, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। चलो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, इसको एस से डिनोट किया हमने, एस से डिनोट किया, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट, है ना, कितने, मतलब सप्लाइड की, तो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट बाय यूनिट, है ना, यूनिट क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, पर यूनिट टेम्परेचर, है ना, कितने टेम्परेचर से बढ़ा रहे हैं, और है ना कितने ऑब्जेक्ट के लिए, कितने किलो के लिए बढ़ा रहे हैं, वो है ना, ये क्या, पर यूनिट मास, पर यूनिट केजी, है ना, वो बात है। हाँ, तो ये है कितने अमाउंट ऑफ हीट आप कितने डिग्री सेल्सियस पर यूनिट डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल या ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इन द सेंस हम मोलर के इसमें देखना चाहते हैं, उसकी इसमें, है ना, सी से डिनोट कराते हैं, है? वही बात है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट आप कितने डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप, है ना, कितने नंबर ऑफ मोल्स को सप्लाइड कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है फॉर दैट मटेरियल। अब हमने क्या देखे कि ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ये सीपी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या बोलते हैं, सीपी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सीवी है सर जी। ये तो सही बात है, ठीक है। अभी ये आर क्या है, ये है ना, हमने देखे थे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है दोस्तों। दिस इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे सभी डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों, बस जुड़े रहिए हमारे साथ में।
चलो बढ़ते हैं आगे बहुत जल्दी से। तो ये था हमारा भाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक। हाँ सर जी, अब देखेंगे अगर से हमने क्या बोले यहाँ पे, हमने क्या बोले यहाँ पे, है ना। अच्छा हमने क्या बोले सर जी यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया। और कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने क्या होता है, मतलब है ना, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर से इस कंडीशन में डेल्टा भी अगर से जीरो है तो ये वाला कंडीशन कैसा होगा। चलो देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो चलो देखते हैं फिर तो देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये तो पूरा जीरो है, तो ये अपने साथ वाले को भी पूरा जीरो कर देगा। इसलिए दोस्त अच्छे रखो दोस्तों। चलो देखते हैं हम यहाँ पे, तो हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। अच्छा एट कांस्टेंट यहाँ पे अभी मेंशन कर देते कि डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में डेल्टा वी हो जाए यू हो जाएगा। ठीक है चलो 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 ये ठीक है सर जी, ये तो पार्ट हमें समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलो एट कांस्टेंट हमने क्या देखा, दूसरा कांस्टेंट वोल्ट प्रेशर देखा, एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो एट कांस्टेंट प्रेशर सर जी, अब क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर तो है लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब वो वैसा ही, अगर आज है ना 10⁵ एटमॉस्फेयर पे है, मतलब 1 बार पे है तो उतना ही है, चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये जीरो है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर की बात माना करो, सर जी की बात माना करो, फायदे में रहोगे बेटा। सर जी की बात माना करो। लेकिन उसके पहले में हम देखेंगे क्या, है ना, हम देखेंगे कि अगर से है ना कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर से हमने है ना सीवी निकाल लिया, चलो सर जी सीवी निकाल लेते है ना, पर यूनिट मोल के लिए तो 1/1 है ना 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। और हाँ सर जी ये ऐसा ही होगा, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हम सीवी को यहाँ पे देखते हैं, है ना, हमें सीवी सीपी माइनस सीवी वही तो, इससे तो आर बना है ना। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे सीवी हमने निकाल लिया, क्या है डेल्टा क्यू इज इक्वल अपॉन में सॉरी डेल्टा टी, तब भी डेल्टा टी है, लेकिन हमने यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू तो नहीं देखा। अरे हाँ सर जी बिल्कुल बिल्कुल सही सोचे आपने, सही देखे आपने, आपकी आंखें तो बहुत अच्छी हैं। चलो 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 सीवी इज इक्वल टू है बात, मतलब ये भी फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। चलो अभी है ना ये वाले फॉर्मेट में कांस्टेंट वॉल्यूम की इसमें, अभी कांस्टेंट प्रेशर की इसमें हम देख लेते हैं। चलो तो ये कांस्टेंट प्रेशर की इसमें सीपी कैसा आएगा, सीपी आएगा, ये भी तो एक ही मोल के लिए कर रहे हैं 1/1 और ये सर जी ठीक है। अब डेल्टा क्यू है ना वही बात है ना, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अरे हाँ सर जी ये भी बराबर, अरे ये भी वैसे ये भी वैसा, मतलब दोनों है भाई ऐसा तो नहीं। चलो देखते हैं हम यहाँ पे है क्या देखेंगे, तो है ना ये देखो सीपी अगर से हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में, तो यहाँ पे क्या लिखे देखेंगे कि डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। और हाँ सर जी ये भी बराबर है, लेकिन हमारे पास में डेल्टा क्यू यानी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर किसमें डेल्टा क्यू ही है, क्योंकि ये हमने 10⁻, अगर सिर्फ हमने 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे देखा तो ये तो 5 ही रहेगा ना, जीरो थोड़ी रहेगा। कांस्टेंट यानी उतना ही है जितना पहले था, कांस्टेंट यानी वही चीज होता है इन दोनों में, है ना। बात समझ में आ गई, हाँ दोस्तों ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे सर जी, है दोनों को है यहाँ पे डाल दो। चलो डेल्टा यू, क्यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू की वैल्यू इतनी है, तो इतनी यहाँ पे पुट कर दो, फिर प्लस पी इंटू डेल्टा वी है अपॉन में डेल्टा टी। तो यहाँ पे सीपी है, सीपी की जगह पे सीपी है, डेल्टा यू के जगह अपॉन में डेल्टा टी। हाँ सर जी बराबर है। अब ये पी इंटू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, अरे हाँ सर जी ये भी बराबर है बहुत सर बराबर है। अरे अब देखो हम देखो ट्विस्ट करते हैं, देखो ये कुछ ये हमने देखा था क्या, ये देख तो सेम तो नहीं दिख रहा है। अरे हाँ सर जी इसकी वैल्यू ये यही है और इसको हमने सीवी बोला है, सीपी मतलब अभी तो बढ़ रहे हैं सर जी, हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे P इंटू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, और यहाँ सर जी ये भी बात बराबर है। अब कैसे करेंगे,
अब कैसे करेंगे, अच्छा तो इसका भी फॉर्मेट में हमें आर में लाना है। अब हमने यहाँ पे देखे थे थोड़ी देर के पहले कि PV इज इक्वल टू NRT, है ना। अब इस केस में हमने नंबर ऑफ मोल्स है ये एक के लिए ना हमने, तो यहाँ पे PV, अच्छा P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू R इंटू डेल्टा T। अच्छा ठीक है, ये लिख सकते हैं ना सर जी, आप लिखे तो बिल्कुल, हाँ ऐसे भी लिख सकते। अब देखो हम R का फॉर्मेट बना के देखते हैं, तो हम P इंटू डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T। अरे हाँ, R का भी तो बन गया, लेकिन इधर भी तो देखना पड़ेगा वो फॉर्मेट की नहीं है, तो P इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अरे हाँ एग्जैक्टली सेम है सर जी, मतलब CP इज इक्वल टू CV प्लस R। मतलब अभी इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। पर ये है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट से अच्छे से पढ़ के रखना, ये सभी पॉइंट से अच्छे से पढ़ के रखना, सभी पॉइंट से। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके ऊपर भी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के रखो, ठीक है। आई होप इस डेरिवेशन का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए डेरिवेशन के साथ, नई यूनिट के साथ, नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।